नमस्कार। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पाठ पुत्र वियोग का मैं स्वस्वर वाचन और अर्थ भी बतलाऊंगा। यह कविता एक माँ की वेदनाओं को बड़े ही शोक भरे शब्दों के मेलों से उद्धृत किया गया है। पुत्र वियोग। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। शीत न लग जाए, शीत न लग जाए, इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कह कर जिस समय पुकारा। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी हुई रह उठ गई छौना मेरा। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूं, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल है नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लग प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ का अपना मन समझाना। भाई बहन भूल सकते हैं पिता भूल ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की सथनी माँ कैसे अपना मन समझावे। बड़ा कठिन है। माँ की ममताओं को इस प्रस्तुत पाठ दिगंत से लिया गया है। इस पाठ के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल से यहाँ ली गई प्रस्तुत कविता निराला के सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरी शोक गीत है, जो पुत्र के असमय मृत्यु के बाद कवित्री माँ द्वारा लिखी गई यह कविता, जो कि एक अलग ही पहचान बनाती है। छायावादी काव्यधारा के समानांतर कवित्री सुमित्रा कुमारी चौहान ने एक शोक गीत अपने पुत्र वियोग शीर्षक कविता द्वारा जनमानस को समझाने की कोशिश की है। कवित्री की प्रिय संतान जब उसको छोड़कर चल जाती है और उसकी माँ उसके याद में
क्योंकि उसका वह संतान पुनः प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए प्राकृतिक व्याप्त उल्लास का वातावरण में जो सूनापन है, एक माँ अपने बेटे को जो खोकर देखती है, वह अपने चारों ओर दिशाएं हर्षित है, लेकिन उसका बेटा नहीं है, इसलिए वह रोती है। रोम रोम में पुलकित कर रहा है, लेकिन कवित्री हृदय पुत्र वियोग में विहल रो रही है अंदर आत्माओं से, अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए। गोद में से कभी नहीं उतारती थी, ठंडा न लग जाए। जब भी उसके पुत्र ने माँ कहकर आवाज़ दी, वह सब काम छोड़कर दौड़ कर आती, और माँ तो माँ होती है, उसकी ममताओं का तो कोई बात नहीं। वह पुत्र वियोग होकर करुणा भाव में डूब जाती है। अतीत की समृद्धि नाच उठती है और दृश्य प्रत्यक्षित होने लगता है। लोरी गा गा कर सुलाने का भी प्रयास करती है। उदासी मटमैला रंग उसके आनंद पर दिखाई दे रहा है। वह व्याकुल उठती है, रात भर जागकर व्यतीत करती है। वह वात्सल भाव में रोती रहती है रात भर, और पुत्र के स्वस्थ होने के लिए कामना करती है कि उसने पत्थर को भी पूजा है, पत्थर को देवता मानकर काम पूर्ति के लिए आराधना की, मंदिर में जाकर नारियल दूध बतासे भी चढ़ाए अपने पुत्र को, हवा न लग जाए इसलिए उसे अपने गोद से कभी नहीं उतारी। उपरांत उसके गोद का खिलौना कोई क्रूर सत्ता के लिए छीन लेता है, उसका छोटा सा पुत्र चला जाता है। कवित्री का हृदय करुणा भाव में द्रवित हो उठता है। उसकी यह आत्म पीड़ा कविता में फूट फूट कर डाला गया है, और आत्मवेदना जो कि एक माँ की है, इस करुणामय वियोग में माता पुत्र अत्यधिक गहरा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटने वाला है। उसी प्रकार पीड़ाजन होकर शरीर से प्राण को त्याग देती है। इस कविता में पुत्र के निर्धन असमय होता है, जो कि भावना हृदय को चोट देता है। पीड़ा और असहनीय है, क्योंकि करुणा और विलक्षण चित्रकार के कथा के रूप में यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि पुत्र वियोग में अपने अनुभवों को भी बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। उसका बेटा उसे छोड़कर चल जाता है। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।